एक स्टेट जिसे बीजेपी के लिए पॉलिटिकली इम्पॉसिबल माना जाता था, एक स्टेट जहां लेफ्ट ने 34 साल रूल किए। फिर एक औरत आई और उसने पूरा बंगाल बदल दिया, ममता बनर्जी। लेकिन 2026 में हिस्ट्री ने फिर टर्न लिया। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ इलेक्शन नहीं जीते, उसने इंडिया का सबसे डिफिकल्ट पॉलिटिकल फोर्ट्रेस तोड़ दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि बीजेपी जीती कैसे, क्वेश्चन ये है क्या बंगाल को अंदर से बदल दिया गया था। बंगाल हमेशा से इंडिया की बाकी पॉलिटिक्स से अलग रहा है। यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अलग थी। हिंदू हार्टलैंड जैसा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ ट्रेडिशनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर लेफ्ट आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स और बंगाली रीजनल आइडेंटिटी पर बेस्ड था। इसीलिए बीजेपी को डिकेड्स तक बंगाल में आउटसाइडर माना गया। 1990s में और अर्ली 20s में बीजेपी बंगाल में ऑलमोस्ट इररिलेवेंट थी, कभी सिंगल डिजिट सीट्स, कभी जीरो इन्फ्लुएंस। एक्सपर्ट्स कहते थे बीजेपी कैन नेवर विन बंगाल, द वुमेन हु डिस्ट्रॉयड द लेफ्ट। फिर आई ममता बनर्जी, एक एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स को वेपन बना दिया। फार्मर्स के प्रोटेस्ट, लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सी, लेफ्ट गवर्नमेंट एरोगेंट लगने लगी। 2011 में ममता ने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरा दी। दीदी बंगाल की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन गई। पुअर पीपल, वोमेन, माइनॉरिटीज, रूरल बंगाल सब ग्रेजुअली टीएमसी के वोट बैंक बन गए। लेकिन हर डोमिनेंट पार्टी की तरह टीएमसी भी स्लोली सिस्टम बन गई। करप्शन एलिगेशंस, कट मनी कल्चर, पॉलिटिकल वायलेंस, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम, अपोजिशन वर्कर्स पर अटैक्स, ये सब नैरेटिव्स बंगाल में ग्रो होने लगे। अर्बन यूथ और एजुकेटेड मिडिल क्लास में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। और फिर आया आरजीकर इंसिडेंट। वुमेन सेफ्टी और गवर्नेंस को लेकर बंगाल गवर्नमेंट पर सीरियस क्रिटिसिज्म हुआ। टीएमसी का स्ट्रॉन्ग वेपन इमोशनल ट्रस्ट वीक होने लगा। बीजेपी ने बंगाल को एक नॉर्मल इलेक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया। ये एक लॉन्ग टर्म मिशन था। हिंदू कंसोलिडेशन, सीएए, एनआरसी, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेश माइग्रेशन। बीजेपी ने बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एग्रेसिवली पुश किया। पार्टी का क्लेम था कि इलीगल इमाइग्रेशन ने बंगाल का डेमोग्राफिक बैलेंस बिगाड़ दिया। पर्टिकुलरली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये इशू इमोशनली कनेक्ट कर गया। इलेक्शन से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक बन गया। टीएमसी और अपोजिशन लीडर्स ने आरोप लगाया कि वोटर्स रोल में इरेगुलरिटीज हो रही है। कुछ अपोजिशन वॉइसेस ने क्लेम किया कि माइनॉरिटी वोटर्स के नाम मिसिंग थे। बीजेपी ने इसे फेक नैरेटिव बताया। पार्टी का कहना था वोटर लिस्ट क्लीनअप डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन एटमॉस्फेयर और ज्यादा पोलराइज हो गया। लेकिन बंगाल बीजेपी की रियल ब्रेक थ्रू सिर्फ मोदी वेव नहीं थी। रियल गेम चेंजर था सुवेंदु अधिकारी। ये वही लीडर था जो कभी ममता बनर्जी का ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट माना जाता था। उसने टीएमसी का ग्रास रूट स्ट्रक्चर अंदर से देखा था। बूथ मैनेजमेंट, लोकल कास्ट इक्वेशंस, रूरल नेटवर्क्स, सब। जब सुवेंदु बीजेपी में गया उसने बीजेपी को बंगाल का पॉलिटिकल मैप समझा दिया। 2026 के इलेक्शंस ग्रेजुअली एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल बैटल बन गया। मोदी वर्सेस ममता। एक तरफ नेशनल लीडरशिप, दूसरी तरफ बंगाली रीजनल आइडेंटिटी। टीएमसी का स्लोगन था बंगाल नीड्स बंगाली लीडरशिप। बीजेपी का मैसेज था बंगाल नीड्स चेंज। कैंपेन हाइपर एग्रेसिव हो गया। रिलीजियस पोलराइजेशन, वायलेंस, स्ट्रीट क्लैशेस, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया वॉर। बंगाल इंडिया का बिगेस्ट पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। अब आता है द शॉकिंग रिजल्ट। 4 मई 2026 रिजल्ट आना शुरू हुए। पहले शॉक, फिर साइलेंस, फिर हिस्ट्री। बीजेपी क्रॉस्ड मेजोरिटी। वो स्टेट जहां बीजेपी को इम्पॉसिबल माना जाता था अब सैफ्रॉन हो चुका था। 15 साल पुरानी टीएमसी गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी। तो फिर इलेक्शन के बाद हुआ क्या? लेकिन बंगाल की स्टोरी रिजल्ट के बाद खत्म नहीं हुई। एक्चुअली रियल ड्रामा उसके बाद शुरू हुआ। सुवेंदु's क्लोज एड शॉट डेड। इलेक्शन के कुछ ही दिन बाद सुवेंदु अधिकारी के क्लोज एड चंद्रनाथ रात को गोली मार दी गई। बीजेपी ने इसे टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग बताया। टीएमसी ने इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया। पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ गया। ब्लास्ट नियर आरजीकर विक्टिम्स मदर होम। इसी बीच पनिहाटी में आरजीकर विक्टिम की मदर के घर के पास
क्रूड बम ब्लास्ट हुआ, मल्टीपल बीजेपी वर्कर्स इंजर्ड हुए, अपोजिशन ने लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स का इशू उठाया। बंगाल फिर हेडलाइंस में था। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा इंडिया को डायरेक्शन देती रही है, पहले लेफ्ट, फिर टीएमसी और अब बीजेपी। लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन अब भी वही है, क्या बीजेपी ने बंगाल को जीता या बंगाल ऑलरेडी चेंज हो चुका था? क्योंकि 2026 का बंगाल इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं था, ये इंडिया की पॉलिटिक्स का वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है कि कोई भी फोर्ट्रेस परमानेंट नहीं होता। अब फाइनली बीजेपी ने बंगाल कैप्चर कर लिया और अब देखते हैं कि आगे टीएमसी का होता क्या है।